मेरे बच्चे, नई शुरुआत की नई आंधी चल पड़ी है। अब जीत का बवंडर मचने वाला है और इस तूफान से तुम्हें जीत की राहत दिलाने वह स्वयं ही आ रहा हूं। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम्हें दिव्यता से भरा हुआ यह संदेश प्राप्त हो रहा है। तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, अब वह समय बीत गया जब तुम उदासी की जंजीरें पहने हुए थे, जब तुम गुलामी की बेड़ियों को जकड़े हुए। सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश महत्वपूर्ण है और महादेव जी आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। वह अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे तो हमेशा अनदेखा कर देते हैं उन्हें। मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संग संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संग संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। निराशा भरे जीवन जी रहे थे, अब वह समय बीत गया जब इंसानी रूप में आए हुए बहुत से दरिंदे तुम्हें प्रताड़ित करने को पूरी तरह से उतावले हो रहे थे। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के अपने पश्चाताप करके दिन उजागर हो रहे हैं। अब तुम्हारे सभी शत्रु जो सदैव यह चाहते थे कि तुम कभी प्रगति की सीढ़ियां ना चढ़ पाओ, अब थक कर हारने वाले हैं। तुम्हारे ही सामने वह जीवित रहने की भीख मांगेंगे। वह तुमसे ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर उनके भीतर का रोम रोम दुख से भर जाएगा। उनके भीतर का क्रोध इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है और अपने पतन के कारण वह स्वयं ही बन गए हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ के बीच होकर के भी खिल उठता है और उस पर कीचड़ की छट्टी भी नहीं पड़ता है, वह अपनी सुंदरता को नहीं खोता है। इसी तरह तुम भी इस माया से भरे हुए कीचड़ जैसे समाज में, इस संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम पर इसकी छींटे ना पड़े, इसका मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि इस समय समाज हिंसात्मक रुख ले रहा है। लोगों को हिंसा से प्रेम हो रहा है। एक दूसरे की भावनाओं को चकनाचूर करना, उन्हें नीचा दिखाना की निंदा करना, यह उनका कार्य है। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जल्द ही वह ऐसा हारेंगे, ऐसा थक कि वह सदैव तुमसे अपने रिहाई की, अपने जीवन की और बेहतरी की भीख मांगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम यह नहीं चाहते कि तुम किसी को कष्ट दो। तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई भी पीड़ा में आए, लेकिन इस समय नियत की यही मांग है, यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए और तुम्हें जीत की बधाई देने वालों का ताल लगाया जाए। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो परिश्रम किया है, वह परिश्रम कोई भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया है, क्योंकि कोई भी अब तक तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब स्वर्ग में बैठे बहुत से फरिश्तों की नजर तुम पर पड़ गई है। वह जो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, अब वह तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से लोगों की नजर तुम पर पड़ी है। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देखते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं, तो वही कुछ लोग तुम्हारा उत्थान करने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं। यह सबका अपना अपना नजरिया है, जो वह तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, जो कुछ तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं और कुछ तुम्हें अपना गुरु मानना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या प्रतिभा है, तुम्हारी क्या काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप में समझना होगा, स्वीकारना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हें आगे ले जाने का कार्य करेगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो तुम्हें अप्रिय, अरुचिकर प्रतीत होता है, जो तुम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, किंतु मजबूरी बस तुम उसे कर रहे थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा उन झंझट से छूटने का समय आ गया है। वह लोग जो सदैव तुमसे नियम कानून बताते रहते, जो सदैव तुम्हें दबाकर रखना चाहते हैं,
जो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, वह सभी लोग अब अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतने वाले हैं कि तुम उनका हस्र सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, बहुत प्रताड़ित कर लिया है उन लोगों ने। अब वह समय बीत गया कि कोई तुम्हें प्रताड़ित कर सके। अब वह समय बीत गया जब कोई तुम पर हावी हो पाए। तुम भी मासूम व्यक्ति की तरह सब कुछ सहते रहे, लोगों की बुरी भावनाओं को भी सहा। तुमने लोगों की बुरी नजरों से भी बचे रहो। मेरे बच्चे, सदैव तुमने बचने का प्रयास किया। कभी भी तुम आक्रामक रुख नहीं अपनाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास कोई जगह ही नहीं पा रहा था जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि संसार में कोई है जो सदैव तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मेरे बच्चे, अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और एक ऐसा साथी मिल वाला है जो सदैव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में वह तो तुम्हारे साथ है जो तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हारी हर कमी को दूर कर उसे ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। अब वास्तविकता में यह तुम्हारा सत्र प्रारंभ हो रहा है। अब एक नए आयाम की भाषा तुम्हारे जीवन में घड़ी जा रहा है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग होगा। वो जो तू लग जाता था या कभी कोई कॉल करते थे तो आप जानने की कोशिश करते थे कि कॉल क्यों किया, मतलब इतना ज्यादा इनसे प्यार करते थे। लेकिन इस प्यार की वैल्यू इस इंसान ने कभी नहीं करी। तो धीरे धीरे डिवाइन ने आपको यह चीज समझाई कि अब आपको डिटैच होना है। ठीक है, आप भी समझने लगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप पर, समझ लो, आप पर बहुत ज्यादा लोग ना, मतलब बहुत सारे लोगों के आप क्रश हो। यह चीज यहां पर दिख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। ठीक है, आप बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे इंसान हैं। लुक वाइज तो मैं कह ही सकती हूं आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपकी सीरत, आपका जो बोलने का स्टाइल है, आपका जो, मतलब आपकी जो बोली है, आपकी जो आंखें हैं और आपका जो ऑरा है, बहुत पौ पटव है। मतलब जिस इंसान से आप पहली बार मिल रहे हो ना, वह आपके दीवाने हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारे मैं देख रही हूं कि कुछ लोग, क्या बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपने इस इंसान के चक्कर में कभी किसी तीसरे दूसरे को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। लेकिन धीरे ना के इनके बिहेवियर ने ना आपको यह समझाने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब मुझे यहां पर ब्रेक करना है। ठीक है, मुझे अपने सेल्फ के बारे में भी सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, मुझे अपने, क्योंकि आपने ना अपना करियर, अपना फ्यूचर, सब चीजों को ना, मतलब पीछे छोड़ दिया था। आपको हूं कि आपको सब कुछ मिल गया, अब तो बस हाथ पर हाथ रख आप बैठ गए। मतलब कुछ सोचना समझना आपको था ही नहीं। इतने दीवाने आप हो चुके थे इंसान के चक्कर में। लेकिन धीरे धीरे आपको यह एहसास हुआ जब और भी बहुत सारे लोगों से आप मिले, जब बहुत सारे लोगों ने आपको, मतलब ये कहा कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत जो चीज हैं, यह जो चीजें आप इनसे चाहते थे, वो चीजें आपको बाहर के लोगों से मिलने को, सुनने को मिला। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, देखो, ये डिवाइन की तरफ से था, मतलब आपकी वैल्यू करवाने के लिए डिवाइन ने यह करना, उन्हें, मतलब उनको यह करना पड़ा। तभी तो आप समझे कि आप क्या है। आप तो अपना अस्तित्व खोते जा रहे हो। आप हैं क्या? आप इस पृथ्वी पर करने के आए हो, इस धरती पर करने के आए हो। आपका मिशन क्या है? इन सब के चक्कर में ना, आपके पार्टनर के चक्कर में आपने इन सब को छोड़ दिया था, लेकिन आपको धीरे धीरे डिवाइन ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे लोगों को भेजा। बहुत सारे लोग आए, ठीक है, बहुत सारे लोगों से सुनने कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। वही लोग कहेंगे कि अरे, हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, पर उसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वह खुशियां तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो, जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है उस कार्य को करना।
जैसे तुम्हें तुम्हारी कोई मजबूरी है उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को कर तो प्रेम से करो। मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर वह कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूं, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो, तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहती हैं, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो। मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे यह सोच लेने से कि देव जी भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मेरे बच्चे इसे पूरा सुने। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होती है, कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रही है। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है इस भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूं। महादेव जी, मुझे निराशा रती जा रही है। अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठना भी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी, जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूं? तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे। इसलिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, राहु तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का है, क्योंकि वह महिला यही चाहती थी कि तुम एक एक चीज को तरसो और एक एक सामग्री की कीमत समझो, क्योंकि बातों बातों में कभी तुमने उस महिला को एक बात कही थी, वह बात उसके हृदय में गड़ी हुई है। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया और तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र करवाया। उस तंत्र मंत्र के चलते आज तुम्हारी दशा ऐसी हो गई है जैसी कि तुमने कभी सोच नहीं होगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे घर में उच्चाटन क्रिया और मारण क्रिया करवाई है। यह ऐसी क्रियाएं हैं। उच्चाटन क्रिया तो इस प्रकार की होती है, तुम्हारे घर के सभी सदस्य एक दूसरे में लड़ते रहेंगे, कभी भी एक एक साथ नहीं रहेंगे, सभी के अंदर अनबन बनी रहेगी, यह कभी एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे। और मरण क्रिया इस प्रकार से है, इसमें सभी लोग बीमार होते रहेंगे और जब काफी समय बीत जाएगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तब तुम्हारे भीतर कोई भी बीमारी ऊबी हो सकती है और वह धीरे धीरे तुम्हें खोखला बनती चली जाएगी और तुम एक खोखला पिंजरा बन जाओगे। मेरे बच्चे, अभी तक तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो तुम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। तुम अपना पैसा इधर उधर व्यर्थ में खर्च कर रहे थे, दवाई इलाज करा करा कर थक चुके थे। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुमने यह सोचा है कि किसी तांत्रिक के पास जाकर कुछ अपने घर के बारे में पूछे कि मेरे घर में ऐसी दशा क्यों हो गई है। परंतु नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया, किंतु तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। जब ऐसा करते तभी तुम्हारी सभी चीज सुधार पाती और तुम्हारे जीवन का मूलक इकाई सिर्फ मूल अवधारणा के अनुसार ही तुम्हारे जीवन में प्रस्तुत करती। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम जान ही गए हो, तो तुम्हें किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाकर के इस तंत्र क्रिया को काटना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम धीरे धीरे करके बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारा परिवार हर उस चीज के लिए तरसेगा जिसका तुमने सपना अपने मन में बिठा के रखा है। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा करने से पूर्व तुम्हें इन सब बातों को गुप्त रखना होगा।
तुम्हें किसी के कान में भनक नहीं पड़ने देनी है कि तुम क्या करने वाले हो और क्या करने जा रहे हो। यदि तुम ऐसा कर ले जाओगे तो तुम्हारा कार्य सुधर जाएगा और तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। यदि तुम किसी से बात कर यह कार्य करोगे तो यदि उस महिला ने यह सब बातें जान लिया तो दोबारा उस तांत्रिक के पास जाकर फिर से वही तंत्र मंत्र की क्रिया तुम्हारे घर में करवा देगी और तुम फिर उसी तरीके से परेशान रहोगे। इसलिए मेरे बच्चे, चुपके से तुम किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाओ और अपने घर का पूरा वृतांत बताओ और फिर वह तुम्हारे बारे में सब कुछ बताएगा। मेरे बच्चे, अगर तुम बहुत ही जल्दी इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तुम अपने घर में एक घी का दीपक जलाकर और आसन लगाकर बैठ जाना है और मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का 30 मिनट तक जाप प्रतिदिन करना है। जब तुम जाप करोगे तो मेरे मंत्र की शक्ति जागृत होने लगेगी और तुम्हें उस चीज से बचाएगी जो तुम्हें परेशान कर रही है। तुम्हारे घर का जो तंत्र मंत्र है वह सब कट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी जब तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएंगे तो तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र सब कुछ दूर हो जाएगा और फिर वह चाहे जितना चाहे तुम्हें बर्बाद करने के बारे में सोचे, फिर वह कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, उस महिला ने तो तुम्हारे साथ जरा सा भी रहम नहीं किया। वह इतनी क्रूरता से तुम्हारे ऊपर प्रहार करती रही और तुम उसके प्रहार से चोटिल होते रहे। परंतु अब तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें संकट रूपी भूचाल से बचाने आए हैं। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी शक्तियों का प्रवाह कर देंगे कि वह महिला तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर, अपने प्रभु पर विश्वास है तो इस संदेश को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हां टाइप कर दीजिए। टाइप करिए कि महादेव जी ने आज मेरे जीवन का ऐसा सत्य बताया है जिससे मैं अनजान था। मैं नहीं जानता था कि इन सब चीजों की वजह से मेरे जीवन में इतना चढ़ा उतार चल रहा है, इतनी समस्याएं हो रही हैं। परंतु आज मेरे महादेव जी ने सब कुछ खुलासा कर दिया है कि किस वजह से मेरे जीवन में, मेरे परिवार में यह समस्याएं हो रही हैं। आज महादेव जी ने, आज मेरे प्रभु जी ने जो मुझ पर उपकार किया है, मैं उसका कैसे बदल चुका सकता हूं। मेरे प्रभु ने आज जो भी सत्य मेरे जीवन के बारे में बताया है वह सब सत्य है। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है, परंतु मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा था। ऐसी ऐसी परिस्थितियों से मैं गुजरा, ऐसी ऐसी दशा मेरी और मेरे परिवार की हो गई। फिर भी मैंने कभी अपने मन में यह विचार नहीं लाया कि यह सब मेरे साथ तंत्र मंत्र की वजह से हो रहा है। मैं तो तंत्र मंत्र के बारे में जानता ही नहीं था कि यह तंत्र मंत्र होता क्या है। किंतु मेरे प्रभु आज मुझे उस तंत्र मंत्र की क्रिया को बताया है जो उस महिला शत्रु ने मेरे साथ किया है, परंतु अब मैं उसे जान गया हूं। मेरे महादेव जी ने मुझे संग के माध्यम से बता दिया है। मैं अब उस स्त्री को जान गया हूं। अब मैं उससे बात भी नहीं करूंगा और ना ही उसके किसी षड्यंत्र में फंसूं, क्योंकि वह मेरे लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र बनती रहेगी। वह कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, परंतु वह महिला शत्रु मेरा पीछा छोड़े या ना छोड़े, मेरे प्रभु भोलेनाथ जी, महादेव जी मुझे उस महिला से और तंत्र मंत्र की क्रिया से बचाएंगे। वह मुझे एक बार फिर इस दुख भरे जीवन से बाहर निकलेंगे तो मैं अपने महादेव जी का बारंबार वंदन करते हुए जयकारा लगता हूं। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभयम। आप लोग भी मेरे साथ जयकारा लगाइए। यह प्रभु महादेव जी का जयकारा है। इसे लगाने में कोई शर्म और संकोच नहीं है, क्योंकि यह प्रभु भा सोचना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि मैं जो तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं उसकी वजह से तुम्हारा शत्रु साथ ही समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा भूचाल आ जाएगा कि तुम अपनी खुशी को किसी के सामने बयान नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इतनी खुशी तुम्हारे जीवन में आएंगे, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम सोने के लिए विवश हो जाओगे, क्योंकि आज तक तुमने उन चीजों को देखा नहीं होगा जो चीज तुम्हें प्राप्त होने वाली है। और तुम्हारे अंदर ऐसा बदलाव उत्पन्न होगा कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बदलाव को देखकर अपने अंदर भाई का आभार करेंगे। जब उनके अंदर भाई उत्पन्न हो जाएगा तो वह एक बार अवश्य सोचेंगे कि इस व्यक्ति से झगड़ा मोल लेना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा।
क्योंकि इसके पास तो बहुत ज्यादा प्रचंड शक्तियां हैं जो इसका साथ दें, और मेरे पास तो कोई नहीं है कि मेरा साथ दे सके। जब उनके अंदर ऐसा डर उत्पन्न होगा और ऐसी भावनाएं उनके मन में प्रकट होंगी, तो फिर तुमसे थोड़ा दूरी बनाएंगे, तुम्हारे बारे में फिर बहुत ही विस्तार पूर्वक सोचेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन चीजों को सोचकर फिर जाकर भी तुमसे आकर मिलेंगे। तब तक मैं उनके मन को इस प्रकार से बदल दूंगा कि भी तुम्हारी सामने कभी नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो बहुत ही शांत तरीके से आएंगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कह दे रहा हूं कि अभी उनका क्रोध चरम पर है। अभी उनके सामने जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, उसके सिर पर खून सवार होता है, तब तुम्हारी बुद्धिमानी यही है कि तुम उसके पास मत जाओ, उसके सामने मत पढ़ो। तुम अपने आप को किसी एकांत जगह में जाकर कि छुपा दो, और जब उसका ग्रुप शांत हो जाएगा तब तुम अपना कार्य करो। क्योंकि यदि कोई घटना उसे बीच में घट जाती है तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा परिवार सिर्फ तुम्हारे ही बलबूते पर चल रहा। यदि तुम्हारा कुछ हो गया तो तुम्हारी परिवार का तो सत्यानाश हो जाएगा, और जब तुम्हारे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा तो तुम्हारी शत्रुओं को बहुत मजा आएगा। वह तुम पर इस प्रकार से हंसे कि अच्छा हुआ, इसके साथ यह हो गया। मैंने बहुत प्रयास किया, फिर भी इसका कुछ नहीं कर पाया, परंतु आज इसके साथ जो घटना घटी है उसे मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं, बहुत ही ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मैंने जो भी आज तक उनके साथ किया है बस सब एक अमानवीय पराक्रम के अनुसार है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का ऐसा करना उनके लिए बहुत ही भारी होने वाला है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का अंत समय आता है तो वह उल्टे सीधे कार्य करना शुरू कर देता है। किसी से लड़ाई करेगा, किसी से झगड़ा करेगा, किसी से मतलब की बातें करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कान सवार होता है जो उसे स्तर ठीक है बताओ करवाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी शत्रु के पास बहुत बड़ी गुप्त योजना है जो तुम्हारी योजना से भी बढ़कर है, क्योंकि उसके पास शातिर दिमाग है और बुद्धि है। बहुत बड़ी प्रखंड योजना का निर्माण किया है। वह योजना तुम्हारे अंदर ऐसा डर उत्पन्न कर देगी कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे और हर समय डरते और का पति रहोगे। तुम्हारी दशा इतनी खराब हो जाएगी कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। जब तुम अपने आप को संभाल नहीं आओगे तो तुम्हारा सभी कार्य बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हारा परिवार भी तहस नहस हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने शत्रुओं की शत्रुता को तुम स्वीकार ही ना करो। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। ये क्या कर रहा है, कहां क्या कर रहा है, उसको तुम बिल्कुल भी मत जाना। और जो भी तुम्हारे साथ ही करने के लिए सोचेंगे तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी आवश्यक उन्हें रुकेंगे और उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तुम ये सोचते हो कि मेरे भगवान मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे जीने नहीं दे रहा है, मुझे रहने नहीं दे रहे हैं, मेरा सब कुछ बर्बाद कर रहा है। फिर भी मेरे शत्रु मेरे पास आकर मेरी हंसी उड़ा रहा है। किंतु मेरे भगवान जहां सब देख रहे हैं, उनके अंदर जरा सा भी दया नाम की चीज नहीं आ रहा है। वह मेरी इस बर्बादी का कारण बहुत ही सरलता से देख रहे हैं। इसीलिए मैं अपने प्रभु से कहना चाहता हूं, यही ईश्वर है। परमात्मा, मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो? ऐसी कौन सी गलती मुझसे हो गई है जिसकी सजा तुम मुझे इतनी भयानक तरीके से दे रहे हो कि एक तरफ मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने घर का पालन पोषण कर सकूं। मैं तो यह सोच सोचकर परेशान रहता हूं कि मेरा यह जीवन कैसे व्यतीत होगा, क्योंकि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। एक तरफ दुश्मन पीछे पड़े हुए तो दूसरी तरफ गरीबी मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है, और मेरे प्रभु महादेव जी मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। मैं तो इस तरीके की दुविधा में फंसा हुआ हूं। मैं इधर ना निकल सकता हूं, ना उधर निकल सकता हूं। मेरे अंदर सिर्फ आशा ही आशा है। मेरी एक ही आशा पूर्ण नहीं हुई है, और ना ही कभी मुझ पर कुछ ऐसा घटित हुआ हो कि मुझे बहुत बड़ा कुछ प्राप्त हो गया हो।
यह सब कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है, इसीलिए मैं चिंतित और परेशान रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है, उनकी शक्तियों का तुमने अनुभव किया है, आवाज किया है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें और टाइप करें। महादेव जी ने आज जो भी मेरी जीवन के बारे में बताया है सब सत्य है, उसमें सभी बातें सत्य हैं। उसने कुछ भी सत्य नहीं बताया गया है, क्योंकि जो मेरे साथ घटित हो रहा है, जो मेरे जीवन में हो, कोई दिल दुखाए, खुलकर हंसोगे, घूमने फिरने जाओगे और अपने अपनों के बहुत सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद हमने बहुत लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया। मेरे प्रिय बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके पूरा ब्रह्मांड सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा करना और सही वक्त पर जमाल करो। तुम्हें पता कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो, सिर्फ लगाइए मत, बातें करते हैं और तुम्हारी खूब जागो जागो। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बना रहे हो मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। जब तुमने अपना नंबर दिया, उन लोगों की बातों में नहीं आते और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं। आप अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे, वह भी ज्यादा प्यारी है। इस पूरे ब्रह्मांड को और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ जाओगी, खुशी नहीं मिलती मेरे प्रिय बच्चे जितनी खुशी तब मिलती है जब तू अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं। तुम्हारी महादेव जी सबसे ज्यादा खुश तभी होती हैं। धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो, इसीलिए यूनिवर्सल अब तुम्हें उत्तर देगा नहीं देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम उस अवसर का फायदा उठाओ। गीतांजलि चौक, मेरे प्रिय, तुम अब अपनी महादेव जी की संधि उसे छोड़ दो। अब तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम ना लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए आप लोग और खुशियां तुम्हारे पीछे भागे, ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को गुलाब देना बंद कर दोगे तो मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती करें। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत जाए। तो मुझे माफ करके अपने बगल में बैठा हूं, बस हमेशा याद रखना, हमेशा गलत दर्ज लोगों की कोई शक नहीं है। उनके सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो मेरे प्रिय बच्चे। जिसको तुम्हारे जीवन में जाना है, जो तुम इतने दिन पकड़ कर रखा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि आप वक्त तुम्हारा आने वाला है जब वह लोग जो तुम्हें छोड़ गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके अपमानित करके गई थी, वही लोग जो अपने पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगी कि मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे कहने दो। यही मौका है जब का असली चेहरा देखो अपनी फितरत दिखाने को। यह तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारी सफलता में कितनी भीड़ कम होगी, उतना और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता पर इतनी ज्यादा खुशियां देगा। ये ब्रह्मांड आज ही अपने घर की सफाई करके पूरा बाहर निकलो। बड़े बूढ़े को हर नगर, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल कर रख ले जाते हुए को चला दो। और ब्रह्मा जी ये बोलो कि मैं अपनी सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को निकाल कर भेज रहा हूं। मैं तुमसे पूरी तरह से तैयार हूं अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। आदेश जी, आप मुझे जो भी हम कर देंगे, वादा करता हूं मैं उधर उत्तर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर अपनी में नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं ये सोच लूंगा कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो मैं अब बर्बाद की चिंताएं छोड़ दूं। ये सोच लूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में मूल्यों को वापस लेकर आए। अब मैं अपने ऊपर और अपनी पोस्ट पर ध्यान। महादेव जी,
जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पूरे करूंगा और तुम्हारे सारे साथी नकारात्मक ऊर्जा का नाम, तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं मेरे प्रिय बच्चे। अगले 7 दिनों में तो मेरा बहुत बड़ा देखोगे। लोगों की अत्याधुनिक समाज के सामने लेकर आऊंगा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैसों में होगा मेरे प्रिय बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकालना। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर बहुत तकलीफ पहुंचा दी उसने तुम्हें अब, और उसे उसके शरीर में सफल नहीं होना।